मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों केंद्र की जिम्मेदारियों को छोड़कर मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनता दरबार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जनताओं की समस्याओं को अपने संसदीय क्षेत्र में सुन रहे हैं। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी, गुना जैसे क्षेत्रों में जनता की समस्याओं का निपटारा करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर दुकानों पर चलाया जाता है, बुलडोजर उनकी आजीविका पर चलाया जाता है और बुलडोजर के आधार पर जनता में आक्रोश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर दिखाई देता है। सवाल खड़े हो जाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो ना हो सका वो मोहन सिंह यादव के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। दरअसल जो मामला है वो भोपाल मोती नगर बस्ती का है, जहां पर लगभग 110 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। सुभाष मार्केट है जहां पर 40 साल पुरानी दुकानें देखी जाती थी। इन 40 साल पुरानी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब से 1-2 दिन पहले सवाल अभी भी खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता मनोज शुक्ला ये कहते हैं कि उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि दुकानें खाली करने दीजिए। ज्ञापन भी सौंपा था कि इस तरीके से आप उनके दुकानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर ना चलाइए, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी। अब जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के जरिए कहा जा रहा है कि हम धरना प्रदर्शन देंगे। मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ जाता है, मामला कई और कानूनी दांवपेच से जुड़ जाता है, जहां जीतू पटवारी जैसे कई बड़े चेहरे मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुट चुके हैं और इस बीच एक बड़ी मुलाकात होती है कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से, और मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की होती है। मुलाकात के मायने निकाले गए कि गोविंद सिंह के घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बड़े चेहरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद एक गुपचुप बैठक सिंधिया और गोविंद सिंह के बीच में देखने को मिली और इस बैठक के मायने राजनीतिक तौर पर निकाले जा रहे हैं। क्या सिंधिया वाकई कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में धराशायी होने वाली है? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सिंधिया को लेकर बीजेपी कई आरोप लगाती हुई नजर आई है, चाहे उनके विधायकों पर आरोप लगाए गए हों, चाहे उपचुनाव में हार का कारण सिंधिया पर फोड़ा गया हो, चाहे सिंधिया पर लोकसभा में मौजूद ना होने को लेकर कई आरोप लगाए गए हों या कारण बताओ नोटिस जारी करने तक की बात कही गई हो। वहीं सिंधिया केंद्र की जिम्मेदारियों को छोड़कर मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का डर है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं फंस चुकी है तो उन्हें मजबूत होना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सिंधिया के बारे में कई तरह की चीज़ें इसमें निकल के सामने आ रही हैं कि क्या बीजेपी में उनका भविष्य है, क्या बीजेपी में जिस उम्मीद के साथ या जिस मकसद के साथ में वो शामिल हुए थे, क्या वो मकसद और उम्मीदें उनकी पूरी हो रही हैं? अगर आप जवाब तलाशेंगे तो पिछले 4-5 साल से लगातार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे और जितनी बड़ी बगावत करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उसकी एवज में उनको कुछ मिला नहीं है, क्योंकि केंद्र में मंत्री तो वो कांग्रेस सरकार में भी थे। आप अगर पूरी लड़ाई देखेंगे तो लड़ाई थी मुख्यमंत्री बनने की, और यही वजह कि सिंधिया जो थे बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो उनके नाम पे कहीं भी कोई चर्चा नहीं हुई, और मुख्यमंत्री की बनने की बारी आई तो मोहन सिंह यादव के नाम पर मोहर लगी, शिवराज सिंह चौहान को कह सकते दरकिनार करके। अब सवाल उठता है कि क्या मोहन सिंह यादव कुछ बेहतर काम कर पा? आप कल भी देखिए 50 गाँव के नाम जो थे वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम या उर्दू के जो शब्द हैं ये नाम हमें नहीं चाहिए, इनके नाम हम जो है अपने तौर पर रखेंगे। ऐसे कई गांव के नाम, जो मिर्जापुर गांव जो उस क्षेत्र में आता है, और भी इस तरह के बहुत सारे गांव आते हैं, अलीपुर आता है, उसको चेंज करके। आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर गांव के नाम बदलने से अगर क्षेत्र का विकास हो जाए तो आप पूरे मध्य प्रदेश का नाम बदल दीजिए, एमपी का नाम भी बदल दीजिए, हो सकता है विकास वहां पर हो जाए। आपको जिम्मेदारी इस बात की मिली है कि आप कैसे विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को, एमपी को आगे लेके जाते हैं। आप जरा देखिए, जो जिक्र आप शुरू में कर रहे थे कि बुलडोजर चला दिया जाता है, दुकानें खत्म कर दी जाती हैं, लोगों की जो जीविका है बजाय बढ़ाने के आप घटाने का काम कर रहे हो, तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर निशाने साधे जाएंगे। और ऐसे में जो आपने सवाल भी रखा कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग बीजेपी में इस उम्मीद के साथ आए थे कि भाई
बीजेपी में चलेंगे तो शायद हमारा भला और बेहतर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उन्हीं को कह दिया जाता है कि भाई आप जब से आए हैं तब से पार्टी का जो है कोई बहुत बेहतर विकास नहीं हो पा रहा है, बल्कि पार्टी जहां पे हार रही है उसके जिम्मेदार भी आप हैं, ये कांग्रेस नेताओं को बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह की मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं सिंधिया के बारे में कि क्या कोई उम्मीद ऐसी है कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी की राह कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए राजनीति है नाजमीन ये, और राजनीति में कोई भी फैसला हमेशा तक के लिए नहीं होता, कोई फैसला ऐसा नहीं है जो कह सकते हैं कि ताउम्र टिका रहने वाला हो। जब जब जरूरत होती है, मौके होते हैं, लोग अपने आप को किसी और तरफ लेके जाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी में भी आप देखेंगे तमाम बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कल तक बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में शुमार होते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की आप बात कर सकते हैं, आप कीर्ति आज़ाद की बात कर सकते हैं, आप यशवंत सिन्हा की बात कर सकते हैं। ढेरों नाम आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कल तक बीजेपी में थे, आज दूसरी पार्टियों में चले गए। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और सिंधिया जो कि लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब असहज जरूर है कि उनकी जो कह सकते हैं कि जो मजबूती होनी चाहिए थी, जो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखेंगे तो नंबर 2, 3, 4, 5 या इस तरह के नंबर्स में वो जरूर आएंगे, लेकिन बीजेपी में तो टॉप 100 में भी या टॉप 50 में भी उनका नाम शायद ही निकल के सामने आए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो टॉप 10 से बाहर वो नजर आते हैं। यही बात लगातार हो रही है कि क्या सिंधिया ने बीजेपी में आकर कोई बड़ी गलती कर दी है और क्या अब इस गलती को सुधारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, उसमें आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मौके नहीं है, उनको कोई बहुत बड़े पद नहीं मिले हैं। खुद सिंधिया के साथ में जो 22-23 लोग आए, जरा आप मुझे बताइए कहां पे हैं आज की डेट में, इक्का दुक्का नामों को छोड़कर। तो खुद सिंधिया भी समझ पा रहे हैं कि बीजेपी में अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस पार्टी में अगर वो जाते हैं तो उनके लिए मौका बन सकता है। कांग्रेस पार्टी के जरिए हमने कई ऐसे मौके देखे जहां सिंधिया को लेकर समझाया गया। दिग्विजय सिंह की बात करें सर, वो खुद ये कहते हुए नजर आए कि वो अभी बच्चे हैं, राजनीति के इतनी समझ नहीं है जितनी उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी से वो अलग नहीं हटे और कई बड़े पदों को वो संभालते हुए नजर आए। क्या बड़ा ऑफर कांग्रेस पार्टी के जरिए मिल सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी पर उठते सवालों के बीच क्या सिंधिया कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया को दरकिनार किया जा रहा है या लगभग आप ये मानकर चलिए कि दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से आप अगर 2-3 साल पहले की स्थिति देखेंगे और अब की स्थिति देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। उस समय पीएम मोदी के साथ में कदम से कदम मिलाकर हर जगह पर नजर आते थे, हर जगह दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज जरा आप मुझे बताइए, ढूंढने से भी शायद आपको इक्का दुक्का जगह पर वो मिले। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिंधिया की जो स्थिति पहले थी और जो आज है उसमें बहुत अंतर आ गया। और यही बात को समझते हुए, यही बात को जानते हुए सिंधिया भी देख रहे हैं कि क्या बीजेपी में उनके लिए कोई मौका बन सकता है। मुख्यमंत्री की हम बात करें थोड़ी देर पहले, देखिए शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता था तो वो सिंधिया का नाम जरूर होना चाहिए था, लेकिन सिंधिया के नाम को दरकिनार करके मोहन सिंह यादव को पता नहीं कहां से ढूंढकर बीजेपी लेकर आई है, उनको मुख्यमंत्री बना देती है। यानी कि सिंधिया का नाम कट करके या सिंधिया के नाम पर तवज्जो ना देकर के बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को लेकर सामने आया जिसको इससे पहले शायद ही कोई जानता होगा। तो ये बीजेपी लगातार उनके साथ दोहरा रवैया अपनाती हुई नजर आती है। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देखें, उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है, एकनाथ शिंदे को आप देखें, उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है, और तो और बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी मजबूर हो जाती है। सम्राट चौधरी कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो ये कई ऐसे उदाहरण जहां पर जो विपक्षी लोग आए हैं वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आए हैं और मुख्यमंत्री बने। लेकिन सिंधिया के साथ मेरे ख्याल में बीजेपी ने शायद ज्यादा ज्यादती कर दी, सौतेलापन कर दिया, क्योंकि उनको एक बार भी मौका नहीं दिया गया कि भाई आप आइए मुख्यमंत्री बने। चूंकि वो बड़े कद के नेता हैं, बड़ा नाम उनका उस क्षेत्र के अंदर नजर आता है, उसके बावजूद भी उनका नाम कहीं भी बीजेपी ने लेना उचित नहीं समझा। और यही बात है, लगातार कहा भी जा रहा है कि सिंधिया अब शायद इस बात को लेकर परेशान भी है कि अगर मैं बीजेपी के अंदर रहूंगा तो मुख्यमंत्री बनने का चांस मेरा कभी नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा तो आज नहीं तो कल उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस आ सकता है। एक छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा कि जो परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल थे सौरभ शर्मा, इस मामले में जीतू पटवारी ने ये कहा था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी डायरी में और उनके जरिए कई मंत्रियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। साथ ही साथ बात करें तो इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ विधायक हैं, उनका आरोप यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत पर भी लगा था जो सिंधिया के मंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए। क्या लगता है कि
जानबूझकर माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है कि सिर्फ सिंधिया के ही जो कट्टर समर्थक हैं वही आरोपी हैं? क्या बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है? अगर आप देखेंगे भी ठीक है, आप चलिए सिंधिया के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, गोविंद सिंह के ऊपर आप आरोप लगाते हैं और तमाम चेहरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन सिंह यादव हैं। बीजेपी 18-20 साल से लगातार सत्ता में है, 6-7-8 साल से मामला चल रहा था। तब क्या बीजेपी आंखें बंद करके सोई हुई थी? तब बीजेपी को अंदाजा नहीं था सिंधिया या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उसके ऊपर अगर कोई आरोप आता भी है, जबकि अभी प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनकी डायरी में एक नेता का नाम नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी डायरी में कई सारे नेताओं का नाम शामिल है। तो क्या वो सब नेता बीजेपी में जो आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं? क्या बीजेपी के सारे लोग कह सकते हैं पूरी तरह से पाक साफ हैं? अभी ऐसे कई चीज़ इसके ऊपर मंथन होना है, लेकिन जैसा आपने कहा कि इन सब के सहारे कहीं ना कहीं सिंधिया को इस बात के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप और आपके साथ जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब देखिए, जब इसकी परतें खुलेंगी तब आप ठीक तरह से कह सकते हो, जो डायरी में राज बंद हैं जब वो सामने आएंगे तब आप कह सकते हो कि क्या वाकई जो लोग सिंधिया उनके साथ में आए वही जिम्मेदार हैं, या फिर बीजेपी के भी कुछ चेहरे इसके अंदर कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल जांच का विषय, लेकिन हाँ ये जरूर मैं मानूंगा इस मुद्दे के सहारे बीजेपी के लोग ही सिंधिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हो सकता है सिंधिया इन आरोपों को भी देखकर या इन चीजों को भी देखकर परेशान हो रहे हो, और यही बात है जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, हो सकता है कि कनेक्टेड हों वो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि बीते दिनों जब हमने देखा राहुल गांधी के साथ में जब उनकी तस्वीर आई थी तब भी ये बात कही गई थी कि क्या दो दोस्त एक बार फिर एक साथ चल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे बातें हैं जो लगातार उठती हुई सामने आ रही है। हो सकता है इन दिनों में इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट भी सामने आ जाए, लेकिन हाँ ये जरूर मानेंगे कि सिंधिया की जो स्थिति पहले थी अब फिलहाल बीजेपी में उनका मान सम्मान जो है पहले की तरह नजर नहीं आता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया का घट रहा है और कांग्रेस पार्टी यही एहसास दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंजिया तरीके से कहीं ना कहीं बयान जारी करती हुई नजर आती है। अब देखना होगा कि एक तरफ मुलाकात, दूसरी तरफ अपनी मजबूती को मध्य प्रदेश में दिखाना और तीसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर उठते सवालों के बीच क्या फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।